महिलाओं के जीवन की सामान्य प्रक्रिया है माहवारी होना, पीरियड्स होना। और माहवारी के अंतर्गत उन्हें पेट व कमर दर्द होना भी एक आम बात है। लेकिन यदि पीरियड्स के दौरान किसी को असहनीय दर्द होता है तो यह आम समस्या नहीं है। यदि मासिक धर्म के समय असुविधा या अत्यधिक दर्द हो तो ऐसी स्थिति को कष्टार्तव डिस्मेनोरिया कहते हैं। यह दर्द हल्का या कई बार गंभीर भी हो सकता है, जो अधिकतर पेट के नीचे के हिस्से, पीठ के नीचे के हिस्से तथा जांघों से निकलता हुआ महसूस हो सकता है। डिस्मेनोरिया सामान्यतः मासिक धर्म शुरू होने से 2-3 दिन पहले शुरू हो सकता है, जो मासिक धर्म शुरू होने के साथ साथ कम होने लगता है। कुछ महिलाओं को यह मासिक शुरू होने पर ही होता है तथा मासिक के दिनों में लगातार बना रहता है, जबकि कुछ महिलाओं को पहले से शुरू होता है तथा बाद तक भी बना रहता है। कुछ महिलाओं के लिए यह इतना गंभीर व अत्यंत पीड़ादायक होता है कि उन्हें मासिक आने से पूर्व ही घबराहट, बेचैनी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। प्रत्येक माह महिलाओं के गर्भाशय की अंदरूनी परत एंडोमेट्रियम टूटकर बाहर आती है। यह प्रक्रिया तभी तक होती है जब तक कोई अंडाणु निषेचित नहीं होता है। यह महिलाओं के जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया है। इस प्रत्येक माह होने वाली सामान्य प्रक्रिया को मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी, ऋतु क्रिया, रोजोधर्म या मासिक धर्म कहते हैं। मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय सिकुड़ता है। यदि किन्हीं कारणवश यह अधिक मजबूती से और ज़्यादा सिकुड़ता है तो यह आसपास की रक्त वाहिकाओं पर दबाव डालता है, जिसके कारण मांसपेशियों के ऊतकों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है व दर्द होता है। डिस्मेनोरिया का घरेलू उपचार। तलपेट में गर्म पानी की बोतल या गर्म पैड से सिकाई करने पर मांसपेशियों को आराम मिलता है, जिससे दर्द में राहत मिलती है। हल्की हल्की व्यायाम, योग आदि से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे दर्द व ऐंठन में कमी आती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन B6, विटामिन D जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। पर्याप्त नींद की कमी से तनाव, दर्द व ऐंठन बढ़ सकते हैं। पर्याप्त नींद लेने के प्रयास करने चाहिए। गर्म जल घूंट घूंट कर पीने से दर्द व ऐंठन में कमी आती है। डिस्मेनोरिया का एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति द्वारा कुछ चुनिंदा बिंदुओं पर दबाव देकर भी डिस्मेनोरिया का उपचार किया जा सकता है। यह पूर्णतया सुरक्षित है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इन बिंदुओं पर उपचार करने की प्रक्रिया भी बहुत सरल है, जिसे समझकर कोई भी बहुत आसानी से स्वयं को उपचारित कर सकता है। यहाँ 3 महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर चिकित्सा बिंदुओं के बारे में बताया जा रहा है। इन बिंदुओं पर केवल दबाव देकर कष्टार्तव के कारण होने वाली समस्याओं को कम किया जा सकता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट SP6। यह स्प्लीन मेरिडियन का पॉइंट SP6 है। यह एंकल बोन से 3 कण ऊपर की तरफ है। पेल्विक ऑर्गन्स, जेनिटेलिया एंड पेरिनियम एरिया की समस्याओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मासिक धर्म के समय अत्यधिक रक्तस्राव या अन्य कारणों से शरीर में कहीं से भी रक्तस्राव हो रहा हो, उसे नियंत्रित करता है। पेडू में हो रहे दर्द, तीव्र दर्द को ठीक करता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट SP8। यह स्प्लीन मेरिडियन का पॉइंट SP8 है। यह पॉइंट SP6 से 7 कण दूर ऊपर की तरफ है। यह पॉइंट पेशाब पर नियंत्रण करता है।
यदि गर्भाशय अपने स्थान से खिसक जाए उसे ठीक करता है। ल्यूकोरिया के रोगियों को लाभ पहुंचाता है। गर्भाशय या तलपेट में किसी भी प्रकार की गांठ को गलाने का कार्य करता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट CV6 कॉन्सेप्शन वेसल मेरिडियन शरीर के यिन भाग के केंद्र में वर्टिकली जाती है। नाभि पर इसका पॉइंट CV8 स्थित है। CV8 से 1.5 कण नीचे CV6 की लोकेशन है। यह स्त्री जननेंद्रिय की कमजोरी, बांझपन, रक्त बहना, अनियमित मासिक धर्म, गर्भाशय का खिसक जाना आदि समस्याओं के उपचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। डिस्मेनोरिया से रिलेटेड समस्याएं, विशेषकर एब्डोमेन में पेन के लिए यह महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस प्रकार इन 3 बिंदुओं के बारे में जो जानकारी दी गई है, तीनों बिंदुओं पर हाथ के अंगूठे या वुडन जिम्मी से प्रेशर दिया जा सकता है। प्रेस एंड रिलीज जैसा हम अपनी वीडियो में बताया करते हैं, या फिर इन पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करके भी उपचार कर सकते हैं। जिस समय उपचार की आवश्यकता हो, सुबह शाम दिन में 2 बार भी किया जा सकता है, या बहुत ज़्यादा समस्या होने पर दिन में 3 बार भी इन बिंदुओं पर उपचार किया जा सकता है। यह बहुत उपयोगी वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।